श्रोत्राकाश्योः संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम। शब्दार्थ श्रोत्र आकाश्योः बराबर श्रोत्र और आकाश के संबंध संयमात बराबर संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्रम बराबर दिव्य श्रोत्र होता है। अन्व्यार्थ श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र होता है। व्याख्या शब्द की ग्राहक श्रोत्र इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न हुई हैं और अहंकार से उत्पन्न हुए शब्द तन्मात्रा का कार्य आकाश है। इन दोनों का संबंध देश-देशी आश्रयाश्रयी भाव से है। इस संबंध में संयम करने से योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है, जिससे वह दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थात दूरस्थ शब्दों को सुन सकता है। इसी प्रकार के संबंध में संयम करने से दिव्य त्वचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना और दिव्य घ्राण प्राप्त होता है। कायाकाश्योः संबंध संयमान लघु तूल समापतेश्च आकाश गमनम। शब्दार्थ काय आकाश्यो बराबर शरीर और आकाश के संबंध संयमात बराबर संबंध में संयम करने से लघु तूल समाप्तेह च बराबर हल्के रुई आदि में समाप्ति करने से आकाश गमनम बराबर आकाश गमन। अन्व्यार्थ शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्के रुई आदि में समाप्ति करने से आकाश गमन सिद्धि प्राप्त होती है। व्याख्या जहाँ शरीर है वहीं उसको अवकाश देने वाला आकाश है। इस प्रकार दोनों में आधेय, आधार, व्याप्य व्यापक भाव का संबंध है। इस संबंध में संयम करने से अथवा रुई सदृश हल्की वस्तुओं में समाप्ति करने से योगी का शरीर लघुता को प्राप्त करता है। इसलिए जल पर पांव रखता हुआ चल सकता है। इसके पश्चात मकड़ी के जाले सदृश सूक्ष्म तारों पर चलने की सामर्थ्य आ जाती है। अंत में शरीर के अति सूक्ष्म हो जाने से आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावर्ण क्षयः। शब्दार्थ बहि अकल्पिता बराबर शरीर से बाहर कल्पना न की हुई, वृत्ति ही बराबर वृत्ति, महाविदेहा बराबर महाविदेहा कहलाती है। ततः बराबर उससे, प्रकाश आवरण क्षय बराबर प्रकाश के आवरण का नाश होता है। अन्व्यार्थ शरीर से बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है, उसके प्रकाश के आवरण का नाश होता है। व्याख्या मन को शरीर से बाहर धारण करना विदेहा वृत्ति तथा मन की विदेहा धारणा कहलाती है। जब तक मन शरीर के अंदर ही स्थित रहे पर उसको वृत्ति मात्र से बाहर ही धारण किया जाए, तब तक वह कल्पिता कहलाती है। अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर बिना कल्पना के मन शरीर से बाहर यथार्थ रूप से स्थित हो जाता है, तब विदेहा वृत्ति अकल्पिता कहलाती है। इसी को महाविदेहा कहते हैं। यह योगी को पर शरीर आवेश तथा लोक लोकांतरों में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने में सहायक होती है। इन दोनों में कल्पित विदेहा धारणा साधन है और अकल्पित विदेहा धारणा साध्य है, क्योंकि पहले कल्पित विदेहा का अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात अकल्पित विदेहा को साधा जाता है। इसके अभ्यास से चित्त के प्रकाश को रोकने वाले अविद्या आदि कलेश, कर्म विपाक आदि मल जो रजस के मूलक हैं, नाश हो जाते हैं और चित्त में निरावरण होने के कारण यथेच्छ विचरने की सामर्थ्य हो जाती है। संगति समाधि में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भिन्न-भिन्न संयम और उसकी सिद्धियां वर्णन करके अब अपने दर्शन के उपयोगी सबीज और निर्बीज समाधि की सिद्धि में विविध उपाय दिखाते हैं। अगले सूत्र में ग्राह्य 5 भूतों का संयम बताया है। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्व्यार्थवत्व,
संयमात भूत जय। शब्दार्थ स्थूल बराबर स्थूल, स्वरूप बराबर स्वरूप, सूक्ष्म बराबर सूक्ष्म, अन्वय बराबर अन्वय, अर्थवत्व बराबर अर्थवत्व में, संयमात बराबर संयम करने से, भूत जय बराबर भूतों का जय होता है। अन्व्यार्थ पांचों भूतों के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व में संयम करने से भूतों का जय होता है। व्याख्या पृथ्वी आदि पांच भूतों के पांच पांच रूप हैं। पहला स्थूल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का अपना अपना विशिष्ट आकार स्थूल रूप है। दूसरा स्वरूप, उपर्युक्त पांच भूतों का अपना अपना नियत धर्म जिनसे ये जाने जाते हैं, जैसे पृथ्वी की मूर्ति और गंध, जल का स्नेह, अग्नि की उष्णता, वायु की गति या कंपन और आकाश का अवकाश देना स्वरूप है। तीसरा सूक्ष्म, स्थूल भूतों के कारण गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा सूक्ष्म रूप हैं। चौथा अन्वय रूप, सत्व, रजस तथा तमस जो तीनों गुण अपने प्रकाश, क्रिया और स्थिति धर्म से पांचों भूतों में अन्वयी भाव से मिले रहते हैं, अन्वयी रूप हैं। अर्थवत्व, पुरुष का भोग अपवर्ग, जिस प्रयोजन को लेकर ये पांचों भूत कार्यों में लगे हुए हैं, वह अर्थवत्व रूप है। इस प्रकार पांचों भूतों के धर्म, लक्षण और अवस्था भेदों से 2500 रूपों में क्रम से साक्षात पर्यंत संयम करने से उन पर पूरा वशीकार होता है। इस प्रकार भूतों के स्वाधीन होने पर जैसे गाय बछड़ों के अनुकूल होती है, वैसे ही सब भूतों की प्रकृतियां योगी के संकल्पानुसार हो जाती हैं। टिप्पणी, पांचों भूतों के जो अपने-अपने धर्मों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नाम वाले विशेष और आकार आदि सहित जो एक-एक रूप है, वे स्थूल रूप हैं। जैसे पृथ्वी के गोत्व आदि आकार, गुरुत्व, रूक्षता, आच्छादन, स्थिरता, सर्वभूताधारता भेद, सहनशीलता, कृष्णता, मूर्ति, सर्व योग्यता रूप धर्मों सहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं। यह पृथ्वी का एक रूप है और जल के जो स्नेह, सूक्ष्मता, प्रभा, शुक्लता, मृदुता, गुरुत्व, शीतल, स्पर्श, रूक्षता, पवित्रता, सम्मेलन सहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस है, यह जल का एक रूप है। अग्नि के जो उष्णता, उधर्व गति, पवित्रता, दाहशीलता, लघुता, भास्वरता, प्रध्वंसन, बलशीलता रूप धर्मों सहित शब्द, स्पर्श रूप है। यह अग्नि का एक रूप है। वायु के जो वहनशीलता, पवित्रता, आक्षेप, कंपन, बल, चंचलता, अनाच्छादन, रूक्षता रूप धर्मों सहित शब्द, स्पर्श हैं। यह वायु का एक रूप है और आकाश के जो व्यापकता, विभाग करना, अवकाश देना आदि रूप धर्मों सहित जो शब्द हैं, वह आकाश का एक रूप है। इस प्रकार पांचों भूतों के अपने-अपने धर्मों सहित जो शब्द आदि हैं, वे सूत्र में स्थूल पद से कहे हुए पांच भूतों के एक रूप हैं। पांच भूतों का जो स्व सामान्य धर्म है, वह सूत्र में स्वरूप पद से कहे हुए भूतों का द्वितीय रूप है, अर्थात मूर्ति, स्निग्धता, उष्णता, वहनशीलता और सर्वत्र विद्यमानता क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के जो द्वितीय रूप है, वे स्वरूप हैं। ये मूर्ति आदि धर्म ही स्व सामान्य पद के वाच्य हैं। इस कठिनता आदि सामान्य धर्म वाले पृथ्वी आदिकों के परस्पर भेद करने वाले शब्द आदि है, इसलिए शब्द आदि को विशेष कहा जाता है। जैसे स्निग्ध, उष्ण आदि रूप जल, अग्नि आदिकों से कठिन पृथ्वी का भेदक मूर्ति धर्म है और कठिन उष्ण आदि रूप पृथ्वी, अग्नि आदिकों से जल का भेदक स्नेह है और कठिन
स्निग्ध आदि रूप पृथ्वी, जल आदिकों से अग्नि की भिन्नता का ज्ञापक उष्णता धर्म है। इस प्रकार भूतों के परस्पर भेदक होने से मूर्ति आदि आदि धर्म विशेष कहलाते हैं। ऐसे ही पंच शिखाचार्य जी ने कहा है